बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हमने वाटर को स्टार्ट कर लिया था, हमने उसकी कंपोजिशन पढ़ी, हमने उसमें जाकर फिर पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड तक हमने ख़त्म कर दिया था। अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का पता नहीं या आपकी बेसिक थोड़ी सी लो है, फिर पहले वो वीडियो देख लें फिर ये देख लें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपकी बेसिक अच्छी है, आपको बॉन्ड के बारे में पता है, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये चीज़ें सब आपको पता है तो फिर ठीक है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड को थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं, ओवरव्यू। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ये है इंटर मालिक्यूलर फोर्स है। इंटर मालिक्यूलर फोर्स या इंटर का मतलब होता है बीच में, मालिक्यूलर यानी कि मालिक्यूल्स के बीच में। फॉर एग्जांपल H2O ये क्या है, वाटर है। यहाँ पर दूसरा हम लिख देते हैं, दूसरा ये H2O क्या है, ये भी वाटर, इस वाटर ये है क्या, मालिक्यूल है। ये भी मालिक्यूल है, ये भी मालिक्यूल है। अब इनके बीच में क्या बन रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था। ठीक है, तो ये क्या है, एक फोर्स है। ये क्या है, एक फोर्स है। किन के बीच में है, दो मालिक्यूल के बीच में। इसी वजह से इसे कहते हैं इंटर मालिक्यूलर फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इट इज एन इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या हो रही थी, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्यों हो रही थी, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इस पर क्या था कि ऑक्सीजन पर क्या था, स्लाइटली नेगेटिव यानी कि पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर क्या था, स्लाइटली पॉजिटिव। अब इस पर स्लाइटली पॉजिटिव है, इस पर स्लाइटली नेगेटिव है। इसी वजह से ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन पैदा करते हैं। इनमें क्या हो रही थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही थी। तो ये क्या थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। ये भी मालिक्यूल है, ये मालिक्यूल है, ये क्या कहलाएंगे, इंटर मालिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन। तो ये आपस में क्या मिलकर क्या बना रहे थे, बॉन्ड बना रहे थे, जिसे हमने नाम दिया था हाइड्रोजन बॉन्ड। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो पहले वो वीडियो देख लें, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा आराम से। तो इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, जैसे ये मालिक्यूल है या ये मालिक्यूल है, इनके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं, या ये इनके अंदर क्या आ जाती है, दो टाइप्स की फोर्स आ जाती है। जैसे कह लें इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसके अंदर क्या आ जाती है, दो टाइप्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहली कौन सी है, कोहेजन, या कहें कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या कहें एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहले हम पढ़ते हैं कि कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। देखिए ये क्या है, वाटर है, H2O है, ये भी क्या है, H2O है। ये आपस में इनकी क्या हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई। ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है। ये क्या है, सिमिलर है। इन सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन हुई, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, कोहेजिव या कोहेजन या कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी और क्यों होती है भाई, ड्यू टू पोलर नेचर। देखें इसकी क्या है, पोलर नेचर है। पोलर क्या होते हैं, अगर आपको पता है ठीक है, अगर नहीं पता तो हमने लास्ट वीडियो में ये कवर कर लिया था। देखिए इस पर भी क्या है, स्लाइटली नेगेटिव भी है, और एक ही मॉलिक्यूल पर क्या है, स्लाइटली नेगेटिव भी है और स्लाइटली पॉजिटिव भी। ठीक है, ये क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। इसी पोलर नेचर की वजह से इसमें क्या होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और वाटर क्या करेगा, ये लॉन्ग चेन बनता जाएगा। देखें एक ये दूसरा आ गया H2O, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, फिर ये H2O ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। यानी कि ये ऐसे बॉन्ड क्या होंगे, बनते जाएंगे, कि लॉन्ग चेन बन जाएगी वाटर की। और इसी वजह से होता क्या है कि ये क्या कहते हैं, फ्रीली फ्लोट करते हैं। अब वाटर देखेंगे क्या होगा, ये इनकी कोहेजन की वजह से ये क्या होगा, फ्रीली फ्लोट करेगा। कहाँ करता है, देखें प्रोटोप्लाज्म इन सेल, जैसे हमारे सेल का प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये भी हम पीछे पढ़ कर आए। ये सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और जो प्रोटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म में, ये कैसा होता है, ये लिक्विड नेचर का होता है। तो ये इसी नेचर की वजह से, कोहेसिव फोर्स की वजह से ये क्या करता है, इजीली फ्लोट करता है। और ब्लड हमारी वेसल्स में, वीन्स में, आर्टरीज में जो ब्लड फ्लोट करता है, आराम से फ्रीली फ्लोट करता है, वो इसी फोर्स की वजह से। अगर ये फोर्स ना होती तो कुछ ब्लड थोड़ी जगह पर होता, फिर वो अलग होता, दूसरी जगह पर होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक ब्लड का मॉलिक्यूल है, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है, उसमें भी क्या पाया जाता है, वाटर ही पाया जाता है। ठीक है,
तो वाटर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल को, दूसरे मॉलिक्यूल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी वजह से उनकी क्या होती है, लॉन्ग चेन बन जाती है और वो क्या होता है, इजीली फ्लोट करता है। उम्मीद है कि आपको कोहेसिव समझ आ गया। कोहेसिव है क्या भाई, ये सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन हो उसी को क्या कहते हैं, कोहेजन या कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी अट्रैक्शन की वजह से ही क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और दूसरा है एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एडहेसिव फोर्स क्या है, इसके अपोजिट है। ये क्या है, एक जैसे मॉलिक्यूल की, यानी कि ये वाटर था तो ये भी वाटर, ये भी वाटर, ये भी वाटर, ये पूरी की पूरी चेन क्या होगी, वाटर की, सिमिलर मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डिसिमिलर, यानी कि क्या होगा, एक अगर वाटर का मॉलिक्यूल है, दूसरा कोई और मॉलिक्यूल होगा, उसके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। इसमें क्या होगा, ड्यू टू पोलर नेचर। अब इसकी क्या है, पोलर नेचर है, इस पर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव, यानी कि पार्शियली पॉजिटिव भी है, पार्शियली नेगेटिव भी है। तो जो भी सामने क्या आएगा, दूसरा कोई मॉलिक्यूल आएगा, उसके पास भी अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगी तो ये हाइड्रोजन उसके पास क्या हो जाएगा, अटैच होगा। और उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑक्सीजन उस पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। और इसी बॉन्ड की वजह से होता क्या है कि हमारी ब्लड वेसल्स, देखें अगर ब्लड कहाँ है हमारे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाथ में ये जो वीन्स है इसमें ब्लड है, ठीक है। अब इसे जाना है हार्ट पर, क्योंकि ब्लड को पंप करने का काम किसका होता है, हार्ट का होता है, दिल का। अब दिल है यहाँ पर, ठीक है, ब्लड है यहाँ पर, ये ब्लड क्या जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, बैकवर्ड फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि नीचे नहीं जा रहा। ये क्या है, अगर इसे ऊपर जाना है तो ये ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर कैसे जा रहा है, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ब्लड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ब्लड है। तो यही ब्लड क्या करेगा, इस वेसल्स के साथ क्या लेगा, एडिशन करेगा, यानी कि इसके साथ क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड बनाता, इससे बॉन्ड बनाता, ये चलता जाएगा उस ऊपर ही, ठीक है। जैसे सीढ़ी लगी हुई है, अब हम सीढ़ी पर क्या करते हैं, ऐसे चले जाते हैं, क्योंकि हम उस पर क्या कर रहे हैं, एडहेसिव कर रहे हैं। हम जानदार हैं, वो क्या है, बेजान चीज़ है, तो हम उस पर चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहे हैं। पर इसी तरीके से ये भी क्या करता है, उससे एडहेसिव करता है, यानी कि उसके साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये आराम से ऊपर ब्लड चला जाएगा। और बैकवर्ड फ्लो इसीलिए नहीं करता क्योंकि इसकी क्या हो जाती है, इससे एडिशन हो जाती है, यानी कि एडहेसिव फोर्स होती है। यही फोर्स है, ये क्या है, डिसिमिलर है। ये वाटर, ये जो ब्लड है, ये ब्लड के अलग सेल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और ये जो ब्लड वेसल है इसके अलग सेल हैं। ये जो ब्लड वेसल है, ये वेसल किसकी बनी हुई है, अलग सेलों की बनी, यानी कि ये अलग सेल हैं, ये अलग सेल। इसी वजह से क्या कहते हैं, एडहेसिव। और इसमें क्या करता है, होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल इन द वेसल्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बैकवर्ड फ्लो। प्रिवेंट यानी कि रोकता है, बैकवर्ड यानी कि पीछे जाने दे। अगर यहाँ से हाथ से मेरा ब्लड ऊपर जाना है तो ये चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एडिसिव कर रहा है। ये जो ब्लड है, ब्लड वेसल के साथ क्या कर रही है, एडिशन कर रही है, यानी कि उसके साथ एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, फिर ये ऊपर जा रही है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो ये अगर ऊपर जा रही होती तो ये चली जाती, नीचे चली जाती। इसी वजह से ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा है जाइलम। अब आपने जाइलम फिलोएम पढ़ते आ रहे हैं। फिलोएम का काम क्या होता है, फूड पहुंचाना, और जाइलम का क्या काम होता है, ये वाटर को पहुंचाना। अब रूट्स से पानी निकलता है, ठीक है, ये क्या है, पेड़ है, ठीक है, इसकी क्या है, नीचे रूट्स हैं। अब पानी यहाँ पड़ा हुआ है, अब यहाँ पर क्या है, लीव्स हैं, यहाँ पर क्या बना हुआ है, अच्छी सिस्टम है, फोटोसिंथेसिस वगैरह क्या हो रही है, ऊपर हो रही है। अब नीचे से पानी जा रहा है ऊपर, ठीक है, नीचे से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये कैसे जाएगा, यहाँ से पानी ये क्या करेंगे, रूट सक करेंगी, और वो पानी क्या करेगा कि ये जाइलम, ये किस वेसल के ज़रिए जाएगा, जाइलम के ज़रिए। तो जाइलम के साथ ये क्या करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं, एडेसिव। अब देखिए ये एडेसिव किस वजह से, एडेसिव इस वजह से है कि जाइलम के जो सेल हैं वो डिफरेंट सेल हैं। ये जो वाटर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर डिफरेंट है, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो ये क्या है, डिसिमिलर है। तो इसी वजह से अट्रैक्शन हो रही है। और वो जाइलम से क्या है, रूट से पानी नीचे ज़मीन से ऊपर चला जाता है, बैकवर्ड, यानी कि गिरता नहीं, वो ऊपर जाना है तो वो ऊपर ही जाएगा। वो किस वजह से, एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से।
उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा।